जितने भी आस्तिक धार्मिक समाज के लोग हैं वे स्वयं निश्चय करें और ऐसी प्रतिज्ञा करें कि हम अपने वृद्धों का सम्मान स्वयं करेंगे। देखिए, हमारे वृद्ध होने पर हमारी संतान हमारा सम्मान क्यों नहीं करती है? उसका कारण यह है कि हमने अपनी संतान को शिक्षा देने के लिए उनके सामने अपने वृद्धों का सम्मान नहीं किया। जब हमने अपने वृद्धों का सम्मान नहीं किया तो हमारी संतान हमारे वृद्ध होने पर हमारा सम्मान कैसे करेगी? इसलिए सबसे पहले तो ये निश्चय होना चाहिए कि हम स्वयं वृद्धों का सम्मान करना आरंभ कर दें। देश के महानगर की बात है और अच्छे प्रतिष्ठित मारवाड़ी वैश्य परिवार की बात है। महानगर का नाम लेने से और व्यक्ति का नाम लेने से अच्छा नहीं है। थोड़ी देर के लिए सत्संग रखा गया था, तो वहां सत्संग के बाद हमने देखा कि कोई जब डॉक्टर आए हैं, नर्स आई हैं, एक कक्ष में प्रवेश किया तो वो क्या है। तो मैंने उन महानुभाव से पूछा कि घर में कोई अस्वस्थ है? तो उन्हें बड़ी उपेक्षा पूर्वक कहा, अरे क्या करें महाराज, हमारे पिताजी हैं तो इनकी मुक्ति भी नहीं होती है, बहुत दिन हो गए पड़े पड़े, बिस्तर पकड़ लिया है और डॉक्टर लगा रखा है हमने, नर्स लगा रखी है, एक नौकर भी रहता है उनको देखने। आप उनके पास बैठते हैं कि नहीं बैठते? उन्होंने कहा महाराज हम तो रविवार को इसीलिए पधरावनी रखी, सत्संग रखा कि हम तो रविवार को ही थोड़ी देर फुर्सत निकाल सकते हैं, आप बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं? बोले हाँ हम कभी कभार चले जाते। तो महाराज जी हमारे मन में इतनी पीड़ा हुई, मन में सोचा कि ये संतों की पधरावनी और सत्संग का इनके प्रयोजन क्या? हमने कहा पिताजी के पास चलें। बोले नहीं नहीं वो वहाँ थोड़ा गंदगी रहती है, आप क्यों जाएंगे? फिर भी हम वहाँ गए, राम राम किया तो वो वृद्ध अत्यंत प्रसन्न हुए कि कोई साधु वेशधारी व्यक्ति हमारे सामने उपस्थित हुए। कलकत्ते में ही एक बंगाली परिवार में हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा का परंपरागत सेवकाना बंगाली में कलकत्ता में बंगाल क्षेत्र में रहा है। मूल पुरुष श्री पहाड़ी बाबा महाराज वहाँ पधारते थे और उसके बाद तीसरी पीढ़ी में हमारे पूज्य गुरुदेव भी लगातार 68 वर्ष तक वहाँ गए। सन 1932 से लेकर के और 1995 के 90 तक बहुत लंबे समय तक महाराज जी पधारे। तो महाराज जी एक परिवार में गए तो वहां क्या देखा, तो वृद्ध माता जी जो आती थी समय समय से वृंदावन, वो नहीं दिखाई पड़ी। तो मैंने पूछा कि वो माता जी कहाँ गई, पधार गई क्या? तो किसी ने कहा नहीं पधारी नहीं है, पर वृद्धाश्रम में उनको भेज दिया। अच्छे सुखी संपन्न परिवार की बात है, वृद्धाश्रम में क्यों भेज दिया? तो उन व्यक्ति ने कहा कि हमारी पत्नी की और हमारी माता जी की आपस में पटती नहीं, बहुत झगड़ा होता था। अंत में हमने यही निश्चय किया कि माता जी को वहाँ भेजें। तो मैं कभी कभी हुआता हूँ, मिलाता हूँ, कोई कमी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने कहा हम कुछ भी यहाँ स्वीकार नहीं करेंगे, अभी जा रहे हैं, तभी कुछ स्वीकार करेंगे जब तुम अपनी माता जी को यहाँ बुलाओ। तुम्हारे जीवन में तुम्हारी पत्नी पहले आई कि तुम्हारी माता पहले आई? माता न होती तो तुम ही कहां से उत्पन्न होते? और तुम पूज्य गुरुदेव के शिष्य होकर अपनी माँ का सम्मान नहीं कर सके। हमें बहुत पीड़ा है, हम तुम्हारे यहाँ कुछ भी सत्कार स्वीकार नहीं करेंगे।
उनकी बहन रोने लगी। उन्होंने कहा महाराज जी माँ तो बहुत दुखी है वहाँ। फिर माँ को लाया गया, थोड़ी देर हम रुक गए, बहुत प्रसन्न हुई माँ। सच्ची बात यह है कि क्रियात्मक रूप से हम वृद्धों का सम्मान नहीं करना जानते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ संतों के आश्रम में तो प्रायः वृद्धों का सम्मान स्वाभाविक रूप से होता है, क्योंकि संतों के यहाँ आते ही लोग उस अवस्था में हैं, साधु वेश में भी, जब वो प्रायः असक्त जैसे हो जाते हैं। अभी हमारे मलुक बीच में देखो, तमाम संत कोई 80 वर्ष के, कोई 85 वर्ष के, कोई 90 वर्ष के, ऐसे संत हैं। और उन संतों की सेवा में एक एक युवा संत को लगाया हुआ है। तो निश्चित ही हमें स्वयं पहले वृद्धों का, महान पुरुष संतों का आदर करना होगा। जब हम स्वयं करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी वृद्धों के सम्मान की प्रेरणा प्राप्त करेगी। हमारे आदरणीय गुप्ता जी ने बहुत अच्छा कार्य आरंभ किया है।